नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। आज शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में ये भारतीय जनता पार्टी की जो गोडसेवादी विचारधारा है, जो गांधी की विचारधारा को मारना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं शायद कि गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है जो हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व के लोग जिसका अनुसरण करते हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी जी के नाम से रोजगार योजना थी, उसका नाम का परिवर्तन करा, उसका संचालन के तरीके परिवर्तित करे। कांग्रेस पार्टी आज और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है। हम ये झांझ मंजीरे और शंख और ढोल बजा के भारतीय जनता पार्टी की जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ गांधी जी का फोटो लेके घूम रही है और दूसरी तरफ गांधी जी की सोच को मारना चाह रही है। ये गांधी जी की सोच ना भारतीय जनता पार्टी के सब पहले लोग मार पाए थे, ना आज मार पाए, ना मार पाएंगे। गांधी जी अजर है, अमर है और उनके विचार सोच चिरस्थायी है, जो निरंतर हमारे देश के और विदेश सब दूर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम इस नाम बदलने का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द जो नाम था वो वापस से किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उग्र लेवल पर आंदोलन करेगी। विपिन भाई, दीदी भाई का ले लो, दीदी से ले लो। जिस तरीके से आंदोलन क्या रणनीति रहेगी आगे? मनरेगा योजना कांग्रेस की सरकार ने 2006 में चालू करी थी। इसका मूल उद्देश्य था कि ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले और इसका पूर्ण रूप से जो वहन था वो केंद्र की सरकार करती थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी की जो दूरदृष्टि थी उसका परिणाम हमें कोरोना काल में देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, किसानों को, गरीब लोगों को रोजगार मिला कोरोना जैसे समय में। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का नाम बदलने के लिए ये प्रस्ताव लाया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और हम लोग पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर महात्मा गांधी जी से क्या समस्या है, क्या आपत्ति है। जहां भी महात्मा गांधी जी का नाम आता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को महात्मा गांधी जी के नाम से आपत्ति होती है। लगातार भाजपा के जो नेता हैं, कई सारे नेताओं ने महात्मा गांधी जी के विरोध में बयान दिए हैं, कई सारे लोगों ने नाथूराम गोडसे के पक्ष में बयान दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, क्या ये भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे की विचारधारा की समर्थक है? अगर नाथूराम गोडसे की विचारधारा की समर्थक है तो कांग्रेस पार्टी इसको कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगी। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र की लड़ाई जारी रहेगी। भावांतर योजना की बात करें, लगातार किसानों के साथ 4200 के ऊपर सोयाबीन यदि बिकेगा तो भावांतर से ऊपर जाने ही नहीं दे रहे। बिल्कुल 4000 से ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। किसान भाई हमारा हर तरफ से अपने आप को ठगा हुआ और प्रताड़ित महसूस कर रहा है, चाहे वो खाद की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे बीमे की बात हो, मुआवजे की बात हो, या चाहे भावांतर योजना की बात हो। भावांतर योजना के नाम पे भी किसानों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके ठगने का, बेवकूफ़ बनाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। लेकिन आने वाले समय में हमारे सभी किसान भाई इसका जवाब देंगे। दीदी हाँ जी, बताइए। मनरेगा का जो फैसला लिया है नाम चेंज करने का, मोदी जी ने बड़ा ही मतलब खराब फैसला है। और जिस तरीके से हम देखेंगे, मनरेगा एक टाइम पे मजदूरों की 100% गारंटी होती थी जॉब की। इसमें आप ये लोगों ने ये कर दिया है कि सेंट्रल 60% करेगा और राज्य सरकार पे 40% का बर्डन जो एक्स्ट्रा आया है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ और भी कई राज्य जो लगातार कर्जों के उसमें डूबते जा रहे हैं। हमने अभी हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये स्वीकार करा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये उसके पर तो एक और ठप्पा हो गया है कि 40% इन राज्य पे और बर्डन हो गया है कि मजदूरों को उनको अब पेमेंट करनी होगी। पहले कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरीके से मजदूरों को काम दिया गया था मनरेगा के तहत। तो ये जो नाम बदला गया है बिल्कुल ही मतलब इसका में हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और जो मनरेगा पे इन्हें प्रहार किया है, ये मनरेगा पे नहीं, ये मजदूरों पे प्रहार है, ये गरीबों पे प्रहार है, ये किसानों पे प्रहार है, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। और आने
वाले समय में आप इसका देखना परिणाम बहुत ही ज्यादा भयावह होगा, बहुत ही भयानक परिणाम आएंगे। मजदूरों को खाने को नहीं मिलेगा, रोटियां नहीं मिलेगी, उनको जॉब नहीं मिलेगा, उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, मजदूरी नहीं मिलेगी, जिसका परिणाम कुछ ही समय बाद आप देखना बिल्कुल, क्योंकि जब भी देश में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है इसका परिणाम एक गरीब किसान और मजदूर ही भुगतता है।